मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिलेशन में एक क्लास किए हैं, उसमें बताए थे दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है, अर्थात ए क्रॉस बी के बारे में बताए थे, और उसमें बताए थे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है। तो उसमें पढ़ाए थे कि यदि ए में कुछ एलिमेंट m एलिमेंट होता है और b में n एलिमेंट होता है तो ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट होता है, वो सिद्ध कर दिए थे। और ये भी दिखाए थे जो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। तो आप देखेंगे इसमें, और पिछले वीडियो में ये भी देख लिए थे जो क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जब ए और बी नॉन एम्प्टी सेट रहता है तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट आता है पेयर वाइज आता है, उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो अब देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होता है तो क्या कंडीशन होता है, क्योंकि उस पर कुछ सवाल दिया हुआ है। तो देखिए लिखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो क्रमित युग्मों की समानता। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दो क्रमित युग्मों की समानता, दो क्रमित युग्मों की समानता। मतलब दो क्रमित युग्म अगर इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होगा वो देखिए, क्योंकि इस पर कुछ सवाल है बनाने के लिए। तो लिखते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म होता है x1 y1 तथा x2 y2 इक्वल कहलाता है यदि कंडीशन आएगा जो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा और सेकंड कंपोनेंट। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, ये भी होगा इसका फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये x1 x2 के इक्वल होगा, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 एंड ये सेकंड कंपोनेंट का y1 इक्वल टू क्या होगा y2। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर एक दूसरे का समान होगा तो इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट का इक्वल। इसका मतलब जैसे यहाँ 3 4 रहेगा, इसका भी मान होगा 3 और इसका भी मान क्या होगा 4, तब जाके वो दोनों ऑर्डर पेयर क्या होगा सेम होगा। जैसे इसका मान रहेगा 5 6, इसका भी मान होना चाहिए 5 और इसका भी मान क्या होना चाहिए 6। मतलब वही लिखा हुआ है दो क्रमित युग्म अगर समान होता है तो क्या होगा कंडीशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर और सेकंड कंपोनेंट के बराबर। आप यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो x1 की जगह पर x2, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, या x2 x1 के सेम होना चाहिए। इस पर एक एग्जांपल देंगे, स्पष्ट हो जाएगा। जो अक्रमित युग्म अगर बराबर रहेगा तो कहेगा x का मान ज्ञात कीजिए या y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सिन्हा RS अग्रवाल सब बुक में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, इस पर हम देते हैं। क्वेश्चन है यदि x माइनस 1 y प्लस 2 इक्वल टू 1 3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ देखिए स्पष्ट है x और y का वैल्यू निकालना है। ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये बीच में इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ क्रमित युग्मों की समानता से, जैसे ही बराबर दिया हुआ है तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा और सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो x और y का वैल्यू निकलेगा। तो हम लिखेंगे क्रमित युग्मों की समानता से, क्रमित युग्म की समानता से इंग्लिश में जब लिखिएगा तो ये होगा बाय इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। इंग्लिश में क्या आएगा, बाय इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। तो ये हो जाएगा हियर, यहाँ
फर्स्ट कंपोनेंट इसका प्रथम घटक या फर्स्ट इंट्री क्या है x माइनस 1 और इसका फर्स्ट इंट्री क्या है 1 है, मतलब फर्स्ट इंट्री के इक्वल होगा और सेकेंड इंट्री के इक्वल होगा। एंड सेकेंड इंट्री यहाँ है y प्लस 2, इसका भी सेकेंड इंट्री क्या है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1 प्लस 1, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा 2, और इसी तरह से y का भी वैल्यू आएगा 3 माइनस 2, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू क्या आएगा 1। तो क्लियरली x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से कोई सवाल दिया हुआ रहेगा ऑर्डर पेयर पर तो हमको लगता है आपसे बनेगा। अब x का वैल्यू आप 2 और y का वैल्यू 1 दे के देखिए, ये इतना पुड़ेगा 1 3, x का वैल्यू 2 दीजिएगा, 2 में से 1 जाएगा क्या होगा 1 पुड़िया, और y का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो 1 प्लस 2 देखिए 3 आ गया ना, दोनों बराबर। तो ये है आप ये क्या कहते हैं क्रमित युग्म की समानता। दो क्रमित युग्म अगर बराबर होता है तो फर्स्ट इंट्री के बराबर होगा और सेकेंड इंट्री के बराबर होगा। तो इसको देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें कुछ थ्योरम है उसको देख लेते हैं, 2-3 थ्योरम है, देखिए क्या है थ्योरम। for any three sets A, B and C, कह रहा है किसी भी 3 समुच्चय A, B, C के लिए प्रूव दैट सिद्ध करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है ऐसे A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन होगा A क्रॉस C। और दूसरा थ्योरम ये है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये दो थ्योरम है, एक को प्रूव करते हैं। पहला प्रूफ देखिए किस तरह से होता है। प्रूफ फर्स्ट, सेट में पढ़ाए थे दो सेट अगर बराबर होता है तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है सबसेट होता है। इफ ए सबसेट B and B सबसेट A then two sets A and B are said to be equal, तब दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे बराबर समुच्चय बोलेंगे। तो यहाँ इतना इक्वल टू ये सिद्ध करना है, इसका मतलब ये सबसेट लाएंगे इतना, फिर इसको सबसेट दिखाना है इतना। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसेट का मतलब होता है जैसे A सबसेट अगर B का है तो A का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए B में होना चाहिए। तो जब इतना सबसेट ये दिखाएंगे तो इसका एलिमेंट इसमें होना चाहिए, फिर ये सबसेट ये दिखाएंगे तो इसका एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो इसमें कुछ एलिमेंट मानेंगे और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट मानते हैं तो जोड़ा के रूप में मानते हैं, पेयर के रूप में मानते हैं। तो देखिए हम लेते हैं लेट मतलब माना XY एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है किसमें A क्रॉस B यूनियन C में। अब ये XY को इसमें निकाल देना है। याद कीजिए हम पढ़ाए हैं डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो XY अगर A क्रॉस B में होता है तो X A में होता है एंड Y किस में होता है B में होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट A में होगा और सेकेंड कंपोनेंट B यूनियन C में होगा। तो implies that X belongs to A and Y belongs to B union C। बढ़ेंगे आगे, X belongs to A and अब यहाँ यूनियन से संबंधित बात है। तो यूनियन में बोले थे अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में होता है तो वह एलिमेंट A में होगी या B में होगी या दोनों में होगी। अर्थात जब यूनियन को हम लोग हटाएंगे रिप्लेस करेंगे तो उसके जगह पर और देते हैं तो ये होगा Y belongs to B और Y belongs to C। इस तरह से हम क्या करना है, एक बार A को लिखना है B के साथ, X belongs to A and Y belongs to B। फिर एक बार A को लिखना है C के साथ,
यहाँ और है तो और दीजिए, फिर लिखिए x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ देखिए x a में है एंड y किस में है, b में है, तो फिक्स हो गया। जब एंड को हटाएंगे तो यहाँ क्रॉस देंगे, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है, y है। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम रहता, यहाँ x है तो यहाँ भी अगर x है, यहाँ एंड है तो बीच में इंटरसेक्शन होता तब। लेकिन यहाँ एलिमेंट तो डिफरेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एंड की जगह क्रॉस लग जाएगा इसमें, और यहाँ होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब देखिए तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है एक्स वाई एक एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी में है, और एक्स वाई किस में है, ए क्रॉस सी में है, और यहाँ और दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक में है या दोनों में है, तो और को हटाएंगे तो यूनियन देंगे। तो इस तरह से होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखिए ये माने थे ए क्रॉस बी यूनियन सी में, लेकिन निकल गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में। तो देख लीजिए इसका मतलब जो एलिमेंट इस सेट में है वही एलिमेंट इसमें आ गया, सबसेट तो हो गया। इसका मतलब लिखेंगे, इसलिए ये ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वह सबसेट है ए क्रॉस बी यूनियन किसका, ए क्रॉस सी का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। जिस तरह इसको दिखाए हैं इसी तरह से अब इसमें मानेंगे उल्टा और फिर इसमें दिखाएंगे वाइस वर्सा जो होता है। तो देखिए कैसे इसमें मानते हैं। अगेन लेट पुनः माना, अगेन लेट पुनः माना। अब इसमें मानिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन हो जाएगा क्या, ए क्रॉस सी। फिर देखिए यूनियन हटेगा और लिखेंगे ऐसे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब एक्स वाई ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब एक्स ए में होगा एंड वाई किस में होगा, बी में होगा। इम्प्लाई दैट x belongs to a and y belongs to b। फिर यहाँ और दीजिए, लिखिए x belongs to a and y belongs to c। अब यहाँ देखिए x belongs to a इसमें भी है और इसमें भी है, इसको बाहर करेंगे इस तरह से लिखेंगे x belongs to a and बच क्या रहा है उधर, y belongs to b और y belongs to c। देखिए इसको जब तोड़िएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर तो ये टर्म आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू c। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड y और है यहाँ पर तो और हटेगा, यूनियन होगा, ये होगा b यूनियन c। फिर ये एंड हटेगा तो क्रॉस लगेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। स्पष्ट हो गया, माने थे इसमें लेकिन आ गया इसमें, इसका मतलब जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट इसमें है, इसलिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो है वह सबसेट हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रूफ। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब 1 एवं 2 से ये हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा भी इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटा मेथड में बनाना चाहते हैं तो वो जो हम लिखे हैं अगेन लेट वाला उसको आप हटा दीजिए, इसी में इफ एंड ओनली इफ का चिन्ह इस तरह से लगा दीजिएगा तो यही प्रूफ हो जाएगा, यहाँ बराबर दे देंगे। वो सेकेंड मेथड में हम कर देंगे। अब है क्या, दूसरा जो प्रूफ कीजिएगा ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से, तो सेम इसी तरह से बढ़ना है और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन देना है। यूनियन की जगह क्या देना है, इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन को हटाइएगा तो वहाँ एंड दीजिएगा, वो ऑलरेडी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो आप उसको प्रयास करके प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है, अगला देखिए कैसे होता है। 2 नंबर का खुद बनाइएगा, बन जाएगा। अगला थ्योरम है, उसको देखिए। ये थ्योरम है, ये भी थ्योरम ही है। ये कह रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस होगा ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी या माइनस क्या होगा ए क्रॉस सी। देखिए इसको हम दोनों तरफ से एक साथ ही प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रमिक युग में मानना पड़ेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b माइनस सी। दोनों तरफ से लगाएंगे, बाद में लगा देंगे। ये होगा x बिलोंग्स टू ए एंड, बोले थे क्रॉस प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट एलिमेंट a में होगा एंड सेकेंड एलिमेंट किस में होगा b में, तो यहाँ b की जगह b माइनस सी है तो b माइनस सी। अब यहाँ b माइनस सी की बात है तो बोले थे अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में होता है तो वह a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। यहाँ b माइनस सी है, थोड़ा देखिए, ये b है और ये क्या है c है, तो b में से c घटेगा तो ये पार्ट हो गया b माइनस सी का, सिर्फ ये पार्ट जिसमें हम क्रॉस का साइन दिए हैं वो हो गया b माइनस सी। अगर कोई एलिमेंट b माइनस सी में होता है तो वह b में होगा लेकिन c में नहीं होता है। अगर कोई एलिमेंट b माइनस सी में होता है तो वह b में होगा लेकिन c में नहीं होगा। इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसका मतलब y जो है b में है लेकिन c में नहीं है। तो b माइनस सी में होता है तो b में होगा लेकिन c में नहीं होगा। a माइनस b में है तो a में होगा लेकिन b में नहीं। अब लिखना है एक बार a को b के साथ, तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। फिर एक बार a को लिखना है किसके साथ, c के साथ, तो बीच में एंड है, एंड देखिए x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। इस स्टेप को समझिए फिर से। एक बार a को लिखे हैं b के साथ, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। फिर ये एंड है तो एंड आ गया, फिर इसको लिखना है इसके साथ, c के साथ तो c के साथ। अब यहाँ देखिए x a में है और y b में है, इसका मतलब x y होगा a क्रॉस b में। एंड यहाँ x a में है, x a में है और y जो है c में नहीं है, y c में नहीं है। इसका मतलब हुआ जो वह a क्रॉस c में भी नहीं होगा, क्योंकि a क्रॉस c में है तो वह x a में होगा और y किस में होगा, c में होगा। यहाँ x a में है और y c में नहीं है, इसका मतलब फाइनल है x y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू होगा कौन चीज, a क्रॉस c, a क्रॉस c। x y डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। यहाँ देखिए x y a क्रॉस b में है और x y a क्रॉस c में नहीं है। इसका मतलब x y होगा कहाँ, दोनों के अंतर में होगा। x a में होता है और x b में नहीं होता है, इसका मतलब x a माइनस b में होता है। इसका मतलब ऐसे होगा x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस, एंड की जगह माइनस आ जाएगा, ये क्या आएगा a क्रॉस c। इसका मतलब हुआ x y a क्रॉस b में है और a क्रॉस c में नहीं है, तो नहीं है तो एंड की जगह पर क्या देंगे, माइनस। तो माने थे इसमें निकल गया a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c में, यही में दोनों तरफ से लगा दीजिए ये थी। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा छोटा में ही। इसका मतलब ये हो गया a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ये आपका प्रूफ हो गया ये थ्योरम। तो ये थ्योरम प्रूफ होने के बाद इसमें दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में इतना ही है। इसके बाद अब रिलेशन हम पढ़ाएंगे, जिसको जब समझ गए हैं तो रिलेशन समझ में आएगा। वैसे अब आप 2.1 का आप क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।